बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आमिर लियाकत की ज़िंदगी के मुतालिक उनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के सफ़र को जानेंगे। जी नाज़रीन, अभी जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 9 जून 2022 बरोज़ जुमेरात को, आज की ही खबर है कि आमिर लियाकत इस दुनिया से कूच काट चुके हैं। शुरू करते हैं उनकी लाइफ बायोग्राफी को, उनकी पैदाइश से उनकी वफात तक के सफ़र को। आमिर लियाकत साहब का पूरा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है। आपकी पैदाइश 5 जुलाई 1971 को सूबा सिंध के बड़े शहर कराची में हुई। आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख लियाकत हुसैन था, जो कि पाकिस्तानी सियासतदान थे। 1997 से 1999 तक नेशनल असम्बली के मेंबर भी थे और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम कारकुन थे। जबकि आमिर लियाकत साहब की वालदा का नाम गौसिया महमूदा सुल्ताना था, जो कि कॉलम निगार थीं। आमिर लियाकत के भाई का नाम इमरान लियाकत था। अगर बात तालीम की जाए तो डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की। और डॉक्टर साहब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आपके नाम के साथ डॉक्टर किस वजह से लगता है, तो आमिर लियाकत साहब ने एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने 1995 में लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो से बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में MBBS की डिग्री हासिल की। और 2002 में ट्रिनिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की डिग्री हासिल की। आमिर लियाकत साहब की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुआ। आपने पहली मर्तबा ही इलेक्शन लड़ा और जीतकर MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बने। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आपका सफ़र 2002 से लेकर 2016 तक रहा। फिर इसके बाद आपने PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से भी इलेक्शन लड़ा और जीतकर MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मुंतखब हुए। PTI के साथ इनका सफ़र 2018 से 2022 तक रहा और अपनी वफात से पहले उन्होंने PTI को हैदराबाद कह दिया था। 2004 में आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर भी रहे, मीन्स के रियासत के मजहबी मामलात के वजीर भी रहे। आमिर लियाकत साहब ने 3 शादियाँ की। पहली बीवी का नाम सईदा बुशरा था, जिसमें से अहमद आमर और दुआ आमर की पैदाइश हुई। 2020 को डॉक्टर आमर साहब की इनके साथ अलहदगी हो गई। 2020 से पहले 2018 में तूबा अनवर के साथ दूसरी शादी की, जो ज़्यादा अरसा ना चल सकी। तूबा अनवर में से डॉक्टर साहब की कोई औलाद ना थी और 2022 फरवरी में उनके साथ भी अलहदगी हो गई। 2022 फरवरी में ही डॉक्टर साहब ने तीसरी शादी दानिया शाह से की, लेकिन 3 माह बाद दानिया शाह ने तनसीह निकाह का दावा कर दिया। डॉक्टर साहब अपनी किसी बीवी के साथ भी निभाह ना सके। आमिर लियाकत साहब एक कॉलम निगार और टीवी होस्ट भी रह चुके हैं और बहुत ही मशहूर एंकर भी रह चुके हैं। आपकी वजह शोहरत आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम और रमज़ान ट्रांसमिशन है। आप एक्सप्रेस, जियो और बोल न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं। आपका नाम 3 दफ़ा दी 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम वर्ल्ड वाइड में आ चुका है और आमिर लियाकत का शुमार पाकिस्तान की 100 मशहूर शख्सियात में होता है। आमिर लियाकत साहब में हमद और नात पढ़ने की भी सलाहियत मौजूद थी, जिसके काफ़ी सारे एल्बम मौजूद हैं। आमिर लियाकत साहब ने कराची में ही अपनी वालदा के नाम से ट्रस्ट भी खोल रखी है। दोस्तों, इन सब एजाज़ात के बाद मेरा मानना तो यही है कि डॉक्टर साहब एक अच्छे इंसान थे। ये अलग बात है कि उनका अपनी बीवियों से निबाह ना हो सका और उनसे अहलाकी तौर पर शोहरत आने के बाद गलतियां सरजद हुई। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारी अवाम ऐसे बंदे के पीछे ही पड़ जाए। जो हरकत उनसे हुई वो तो तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये अलग बात है कि उनकी हरकत ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई और पाकिस्तानी मीमर्स के तो क्या ही कहने, लेकिन पहले तक तो ठीक था। जो हो गया सो हो गया। अब उनका मज़ीद मजाक ना ही बनाया जाए, क्योंकि ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि किसी फौजशुदा मुसलमान का मजाक उड़ाए। क्योंकि आज जून 2022 को डॉक्टर साहब अपने कमरे में बंद थे और जनरेटर के धुएं के फैलने के सबब उनकी मौत हो गई।
اور عامر لیاقت صاحب اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے تو ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ غفور الرحیم سے بھی یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ خیر کا معاملہ عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ کو سکرین پر ایک پلے لسٹ شو ہو رہی ہے جس میں کافی پرسنالٹیز کی لائف کو ڈسکس کر چکا ہوں، تو جائیے دیکھیے اور اپنے نالج میں اضافہ کیجیے۔ ابھی تک کے لیے دوستو اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔